बात सोचे कि क्या शर्म शर्म क्या चीज का, फेल हो गया बस, ऐसा बदनाम बस। बिल्कुल इनके ऊपर प्राउड फील होता है क्योंकि इन्होंने ये चीज सोची है, फेल होने के बाद उससे अच्छा जिस नाम से हम फेल हुए हैं तो उसी नाम से हम आबाद होके दिखाएंगे सबको। फेल हो गया तो इसका मतलब नहीं वो जिंदगी से फेल हो गया। 10वीं फेल हूँ तो क्या हुआ दोस्त, बात जब पैसे कमाने की होगी तो पढ़े लिखों से कम भी नहीं कमाऊंगा। इंटरनेट की दुनिया में चाय वाला की कहानियां तो आपने बहुत देखी होंगी। कोई एमबीए करके चाय बेच रहा है तो कोई ग्रेजुएट होकर। लेकिन आज मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसे ट्रेंड सेटर से जिनका नाम आशीष राजपूत है और इनकी पहचान है सीबीएसई 10th फेल चाय वाला। अभी हम गुजर रहे थे तो मेरे सामने ये नजर पड़ी सीबीएसई 10th फेल चाय वाला करके। बड़ा यूनिक टाइटल रखा हुआ है, बड़ा सोच समझ के रखा हुआ है। तो आइए इस बिजनेस ओनर से मिलते हैं कि आखिर ये नाम चूज करने के पीछे इनकी ऐसी क्या मजबूरी थी। लेट्स कम। नाम आशीष। तो हमारे साथ है मिस्टर आशीष। आशीष सर, ये जो आपने टाइटल रखा है अपने बिजनेस का, जी, इसके पीछे ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको ये टाइटल रखना पड़ गया? सबको लगता है कि हाँ मतलब फर्जी नाम है, ये है वो है, इसलिए कभी कभी दुख होता है कि भाई फेल हो गया तो सबको लगता है कि फेल है। सोचते हैं कि मार्कशीट लगा दे, पर भैया को यकीन नहीं होता है। कभी कभी सबको दिखा भी देते हैं कि मार्कशीट देख लीजिए। क्योंकि बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सब कुछ भैया लोग को लगता है कि हाँ फेल होने के बाद कुछ नहीं हो सकता। भाई फेल होने मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप जिंदगी में क्या कर सकते हैं। एग्जाम तो आते रहते हैं, ये नहीं भाई हम भी फेल हुए थे तो हमको भी लगता था कि भाई फेल हो गया तो कभी माइंड में आया था कि भाई हम मर जाए या ये कर ले। फेल हो गया, घर वाले परेशान किए कि तुम काहे फेल हो गया। तो आप वाकई में फेल हो गए? तो रिजल्ट के बाद तुरंत आपने ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर लिया? 2 महीने के बाद। 2 महीने के बाद ही। तो कोई तारीख क्या थी? वही 5 अप्रैल या 6 मई, किसी टाइप की याद नहीं है। ओके। तो ये मम्मी पापा पेरेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में? पापा को भी बात भी नहीं करते हैं, बस मम्मी और दादाजी बात अलग है। दादाजी बोलते हैं बुआ कुछ भी करो पर हार मत मानो, हार मत मानो। तो छोटी बड़ी करके आती रहती है। सो आशीष जी, पेरेंट्स कैसा सपोर्ट करते हैं? पेरेंट्स तो है, दादाजी का ज्यादा सपोर्ट है। दादाजी बोलते हैं कि छोटी बड़ी कोई भी अपनी काम, कोई भी छोटी बड़ी नहीं है। बस ये होता है कि जो करनी है अपने मन से करो, 2 नंबर काम और 2 नंबर चीज से बच के रहो। जैसे चोरी हो गई, कोई 2 नंबर धंधा हो गया, ये सब दादाजी बोलते हैं कि ये सब अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्या रीजन हुआ आपका कि आप ये मतलब कैसे फेल हो गए? रीजन यही था कि हाथ टूट गया, उसका बहुत रीजन था। दोस्त कुछ इधर उधर मतलब होता है ना कि 10th से जी 10th से पहले ये होता है कि भाई कुछ अलग ही मजे करने का होता है, उसी में हम खो गए। अब आगे क्या सोचा? पढ़ाई कंटिन्यू करनी है? हाँ, पढ़ाई तो कंटिन्यू है। वेरी नाइस। तो मतलब इनके जज्बे को सलाम है, हारे नहीं है ये, रुके नहीं है, तो इन्हें आगे बढ़ना है ना आशीष? बस बस बहुत जरूरी है। तो चाय बनाना सीखना पड़ा होगा प्रॉपर पहले? नहीं, पहले से आती थी थोड़ी मेरी, घर में थोड़ी मेरी मम्मी के हेल्प कर देते थे। है अभी तो बहुत नॉर्मल आ जाती है। कितने बजे तक आपको यहाँ लगभग वही 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। वो 12 घंटे का है जी। ओके। अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अभी हम बिहार से। बिहार से। आशीष जी, मैं देख रही हूँ पूरे अपने ड्रेस कोड में मौजूद है यहाँ पर। वही मतलब देखिए, कोई भी अट्रैक्शन, जैसे कस्टमर, जैसे हम फेल हुए थे, हम सोचे कि जब फेल हो गया तो बहुत कोई होता है कि फेल होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। हम भी नहीं निकले थे। हम एक बार लखनऊ, बिहार से लखनऊ आ गए। उसके बाद इधर उधर करते करते काम काज किए। उसके बाद सोचे कि क्या शर्म शर्म क्या चीज का, फेल हो गया बस, ऐसा बदनाम बस। ये बात तो है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुंह छुपाकर बैठे आशीष जी पूरी हिम्मत के साथ प्रॉपर बिजनेस के साथ आए हैं और अभी भी मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि मैंने अपनी पढ़ाई रोकी नहीं है। हाँ। एंड कोई छोटी बड़ी काम नहीं होती जिंदगी में, तो छोटी बड़ी वो आती रहती है। इसलिए हम बच्चों से ये बोलते हैं कि भाई फेल होनी जरूरी बात नहीं है। फेल होने के बाद बच्चों समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ये वो पलना चिलना बहुत समझते हैं लोग कि फेल होने के बाद हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो यहाँ पे लखनऊ में आने का फैसला कैसा? मतलब लखनऊ ही क्यों?
नहीं, लखनऊ में थोड़ी मामा थे, ये मतलब जान पहचान थे, हम सोचे थोड़ा कि सा सपोर्ट मिल जी गया। मामा का सपोर्ट था, मामा और दादाजी का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। कितने मार्क्स आए थे आपके? लगभग आ गए थे, इंग्लिश में क्रॉस लग गया था मेरा। सबसे अच्छे मार्क्स कितने आए थे? आया था सोशल साइंस में। सोशल साइंस काफी देखिए वो स्कोरिंग होता है तो जी उसमें आ गए सोशल साइंस, इंग्लिश में स्कोरिंग होता है पर दोस्त के चलते। तो इंग्लिश में थोड़ा सा ग्रामर की वजह से बस, इंसान बस, हो हाँ। जाता है बस, है ना? जी तो कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है बस नहीं। और मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि आप आगे तक जाएं। हेलो सर, हम लोग यहाँ इस चाय के स्टॉल पर हैं और मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि मतलब आप भी चाय ऑर्डर कर रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे, तो आपका क्या रिव्यू है इन आशीष जी के बारे में? देखिए, मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर ये आशीष साहब की चाय पीता हूँ, तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो मैंने एक दिन इनसे पूछा भी, ये आप CSC 10th फेल का बोर्ड लगा हुए हैं, इसकी कोई खास वजह? तो इन्होंने बताया कोई खास वजह नहीं, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आदमी फेल हो गया तो इसका मतलब नहीं वो जिंदगी से फेल हो गया। फेल होने के बाद भी पढ़ाई भी कंटिन्यू आगे की जा सकती है और अपना कारोबार भी संभाला जा सकता है। तो ये बहुत अच्छे से अपना कारोबार संभाल रहे हैं और बहुत मोहब्बत से हम लोगों को चाय पिलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि इतने छोटे एज में कारोबार ठीक है, मजबूरी हो सकती है इंसान की, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ही नहीं, जरूरी पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है और इन्होंने ये भी बताया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी और मैं करूँगा, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी है, मैं पढ़ाई करूँगा और आगे जो भी होगा वो करेंगे। लेकिन ये है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी और मैं ये काम करके भी आगे बढ़ूंगा, पढ़ाई भी करूंगा और लाइफ में जो भी तरक्की हासिल करनी है मैं जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। तो भैया आप भी यहीं पे मुझे स्टॉल पे दिखे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए। जी मोहम्मद जिब्रान। अच्छा, तो जिब्रान भाई आप ये बताइए, मतलब आपकी ये फ्रेंड है आशीष जी जी तो आप इनको देखकर, ये काम करते हुए देखकर खुश होते हैं क्या? बिल्कुल, इनको पर प्राउड फील होता है हाँ। क्योंकि इन्होंने ये चीज सोची है, फेल होने के बाद उससे अच्छा जिस नाम से हम फेल हुए हैं तो उसी नाम से हम आबाद होके दिखाएंगे सबको। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं बिल्कुल, पढ़ाई तो इसने खैर नहीं छोड़ी, ये इसी चीज को हम लोग ने भी बोला है, इसको अच्छे से सजेस्ट किया है कि पढ़ाई भी करते रहो और साथ ही अपने एक जिस साइड में एक बिजनेस भी तुम्हारा हो जाएगा, इससे तुम्हारा नाम रहेगा। वेरी नाइस। तो मुझे यहाँ पे ये भाई भी दिखे। हेलो हेलो। हेलो भाई, तो आपका क्या राय है, जरा बताएं इनके बारे में। मेरा तो यही कहना है कि भाई मेरा जो जिस चीज से फ्लॉप हुआ है उसी से अपना नाम बनाए और अपने घर वालों का आदर करे और अपने स्कूल का भी नाम बढ़ाए। आपका नाम बता दीजिए। राजन तिवारी। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, आशीष जी का कहना है कि मैं हमेशा अपने इस यूनिफॉर्म में रहता हूँ, प्रॉपर व्हाइट शर्ट, टाई और पैंट का अपना सेटअप बना के रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एज की बात की जाए तो आपकी एज भी ज्यादा नहीं होगी। नहीं, लगभग 17 साल की है ये लगभग। चलिए ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई जरूर कंटिन्यू करिएगा। बस, पढ़ाई हमारी जो ऑडियंस में काफी सारे बच्चे होंगे वो बहुत मोटिवेट होंगे हाँ। कि किसी भी XYZ रीजन की वजह से आपको अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वो तो नॉर्मल सी बात है, पढ़ाई कोई आदमी थोड़ी छोड़ सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट आशीष।